अविरुद्धम दर्शयती है। अब देखो दिखला ध्यान एक निष्ठा, यहाँ पर वर्णन किया, उदाहरण दिया था। जो जो ऊपर ऊपर से ध्यान वाला तो ऊपर ऊपर से कार्य करता है, किंतु जो ज्ञानी है अच्छी प्रकार से इस कार्य का संपादन करता है, तो कोई उसको कोई आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की वस्तु की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से वो कृतकृत हो गया, ज्ञान हो गया तो कृतकृत हो गया। कोई जरूर है उसके लिए अब मैं ये करूंगा है, पुण्य करूंगा, उस लोक में जाऊंगा, ऐसी तो उसकी इच्छा नहीं है। इसलिए कर्म तो नहीं करता, निष्काम पूर्वक और लोक संग्रह के लिए अच्छी प्रकार से वो कर्म। ज्ञानी किसके लिए करता है? लोक संग्रह के लिए। और अज्ञानी और ध्यानी किसके लिए करता है? आत्म कल्याण के लिए, है कि नहीं? ध्यानी ध्यान करने वाला आत्म कल्याण के लिए करता है, और ज्ञानी लोक संग्रह के लिए करता है। अब कहते हैं मायामय प्रपंचोयम आत्मा चैतन्य रूप धृक इति बोधे विरोधा को लौकिक व्यवहारिण। तो कहते हैं अयम है कौन? आत्मवेत्ता। अयम अयम मायामय प्रपंच है, जो प्रपंच है कहते हैं मायामय है। जो प्रपंच दिख रहा है वो मायामय है। आत्मा चैतन्य रूप धृक, और आत्मा चैतन्य स्वरूप है। आत्मा कैसे? शुद्ध चेतन स्वरूप है, स्वरूप को धारण करने वाली शुद्ध चेतन स्वरूप है। इति बोधो, इस प्रकार का जब बोध हो जाने पर लौकिक विहार करने वाले तत्वज्ञानी का इस बोध के साथ क्या विरोध होगा? कोई विरोध, ज्ञान के साथ कोई विरोध नहीं हो रहा। और जानता है कि ये प्रपंच तो मायामय है, मिथ्या है, कल्पित है। मायामय कह देने से क्या होता है? कल्पित है, मिथ्या है, सत्य नहीं है। और वो अपनी आत्मा को जान गया कि मैं चेतन स्वरूप हूँ, कूटस्थ हूँ, असंग हूँ। इस प्रकार से जब जान के दृढ़ बोध हो गया, तो ऐसे लौकिक विहार करने वाला, लोक संग्रह के लिए विचार करने वाला विद्वान का, ज्ञानी का, इस ज्ञान के साथ लोक को जो विहार है उसके साथ विरोध नहीं होता। तो कहते हैं विरोध के अभाव कोई प्रपंच करके दिखलाते हैं, प्रपंच करते हैं। अपेक्षिता अपेक्षते व्यवहृतिर्ना प्रपंचस्य वस्तुताम् नाप्यात्मजाड्यं किम त्वेषा साधनान्येव कांक्षति। तो कहते जो प्रपंच है, संसार प्रपंच न अपेक्षिता विवृत्ति संसारस्य प्रपंचस्य वस्तुताम्। संसार सत्य है, इस प्रकार से व्यवहार की अपेक्षा नहीं होती। जो व्यवहार है, व्यवहार जो हो रहा है, ज्ञानी लौकिक जो व्यवहार कर रहा है, उस व्यवहार को सत्य रूप से स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती। फिर संसार प्रपंच रूप जो संसार, उस संसार की वस्तु को, कौन सा वस्तुता, पारमार्थिक रूप से सत्य रूप से स्वीकार करने की व्यवहार की इच्छा नहीं होती। न अपेक्षिता, अपेक्षा व्यवहार, लौकिक जो व्यवहार है, लौकिक जो व्यवहार है प्रपंच को सत्य करने की इच्छा नहीं करता। अतः सत्य, लौकिक व्यवहार सत्य हो जाए, पारमार्थिक रूप सत्य हो जाए, इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। लौकिक व्यवहार संसार रूप प्रपंच के पारमार्थिक रूप से सत्य रूप की अपेक्षा नहीं करता। और ये भी लौकिक व्यवहार ये भी नहीं कहता। अथवा आत्मज्ञानी इस संसार को व्यवहार करता हुआ आत्मज्ञानी संसार को सत्य रूप से स्वीकार नहीं करता, नहीं जानता, नहीं करता, अपेक्षा नहीं करता। नापि आत्मजाड्यम है, और नापि ये लौकिक व्यवहार है आत्मा को जड़ रूप से जानने की इच्छा करता है, ठीक है ना? और नापि लौकिक व्यवहार ये भी अपेक्षा नहीं करता कि आत्मा जड़ हो जाए, ये भी
अपेक्षा नहीं करता। लौकिक व्यवहार एक तो प्रपंच को सत्य रूप से की भी अपेक्षा नहीं करता, और लौकिक व्यवहार आत्मा को जड़ रूप की जड़ रूप हो जाए इस प्रकार की अपेक्षा नहीं करता। जब नहीं करता तो कहता किंतु ऐसा साधनानि एवं कांचति, किंतु जो लौकिक व्यवहार है किसको चाहता है? अकेला साधन को ही चाहता है। आता तो लौकिक व्यवहार मात्र है, मन है, बुद्धि है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, आंग चित्त आदि, मन बुद्धि इंद्रिय आदि साधनों की आकांक्षा करता है। ना तो संसार को सत्य रूप से स्वीकार करने की इच्छा करता है, और ना ही आत्मा को जड़ रूप से स्वीकार करने की इच्छा करता, अपेक्षा करता है। किंतु लौकिक व्यवहार मात्र साधनों को ही इच्छा करता है। मन आदि जो साधन है, क्रिया करने की जो साधन है, 5 ज्ञानी 5 कर्मेंद्रिय और अंतःकरण की अपेक्षा करता है, अन्य किसी की अपेक्षा नहीं करता। तो कहते हैं कानि तानि व्यवहार साधनानि इति अतः, कौन से व्यवहार के साधन है जिसकी लौकिक व्यवहार आकांक्षा करता है? तो कहते हैं मनोवाक् काय तद बाह्य पदार्थः साधनानि तान् तत्त्वभिन्नोपे मृदनाति व्यवहारोस्य नहो कुतः। कहते हैं लौकिक व्यवहार इन साधनों को ही चाहता है। कहते मन है, वाणी है, शरीर है और तद बाह्य पदार्थ, इनके द्वारा होने वाले जिसमें प्रवृत्त होते हैं। मन वाणी काया, मन से अंतःकरण आ गए, वाणी से 10 इंद्रिय आ गई, और काया से शरीर आ गए, तीनों शरीर आ गए। कि जो मन वाणी काया आदि साधन है और जो बाह्य पदार्थ है, इन बाह्य पदार्थ रूप साधनों को ही व्यवहार चाहता है। तान उनको उन जो साधना नहीं है वो साधन है व्यवहार के, जो साधन मन आदि, मन वाक काया आदि और बाह्य पदार्थ है जो साधन, उन साधनों को तत्ववेत्ता न उपकृतनाति, तत्ववेत्ता नाश नहीं करता, उनको नष्ट नहीं करता। कहते हैं जब मृदन नहीं करता, नष्ट नहीं करता, अभाव नहीं करता, बाध नहीं करता, तो कहते हैं व्यवहारस्य नो व्यवहारो अस्य नो कुता, जब उसको खंडन करता ही नहीं है तत्ववेत्ता, इस साधनों को, शरीर को नाश करता ही नहीं है। शरीर को ये नहीं कहता कि मेरे को अब ज्ञान हो गया, ये शरीर नष्ट हो जाए, मेरी इंद्रिय नष्ट हो जाए, ये जगत नष्ट हो जाए, ऐसी इच्छा वो कभी भी नहीं करता। वो कहता मैं तो अब कृतकृत हो गया, अब इस शरीर की जो प्रारब्ध है वो चल। एक बार दत्तात्रेय भगवान कहाँ गए? बद्रीनाथ गए दर्शन करने के लिए, अथवा जा रहे हो केदारनाथ गए, शिव जी के दर्शन करने गए। तो शिव जी ने कहा अरे आप तो ज्ञानी है, फिर क्यों आ रहे हो? मैं भी सर्वत्र व्यापक हूँ और आप भी सर्वत्र व्यापक है कि नहीं? मैं भी सर्वत्र व्यापक हूँ और आप भी सर्वत्र व्यापक हैं, फिर आप मेरे दर्शन क्यों आ रहे हैं? कहते हैं दत्तात्रेय भगवान श्लोक लिखते हैं तद यात्रा व्यापकता हताते ध्यान चेता परता हताते स्तुत्या मया वाक परता हताते समस्त शंभु त्रिपुरा राधम ध्यान चेता परता हताते। ध्यान के द्वारा मैं आपकी व्यापकता का हनन करता हूँ। ध्यान चेता परता और त्वद यात्रा व्यापकता, पैर के द्वारा आपकी व्यापकता का हनन करता हूँ, पैर के द्वारा आपको मापता हूँ। जो आप व्यापक है, किसी के द्वारा नहीं मापे जाते, किंतु पैर के द्वारा यात्रा के माध्यम से आपकी व्यापकता का हनन कर देता हूँ। ध्यान चेता परता, आप मन वाणी से परे हैं, आप मन के भी विषय नहीं है, आप शरीर के विषय नहीं, शरीर के माध्यम से, पैर के माध्यम से मैं आपको शरीर वाला बना देता हूँ। शरीर के माध्यम से पद यात्रा के द्वारा मैं आपको शरीर वाला बना देता हूँ। आपकी जो व्यापक सत्ता है, आपकी व्यापक परिच्छिन्नता को नष्ट कर देता हूँ। और ध्यान चेता परता आते आप मन के विषय नहीं होते, अंतःकरण के विषय नहीं है, तो मैं आपको मन जो अंतःकरण के विषय, चिंतन के विषय नहीं होने पर भी मैं आपको ध्यान के द्वारा आपकी अचिंतनीय होते हुए चिंतन वाला बना देता हूँ।
है कि नहीं। तो स्तुत्यमय वाक् पदार्थ आप वाणी के विषय नहीं, या तो वाचो निवर्तन थे अप्राप्त मनसा सा, तो मन वाणी के आप विषय नहीं, वाणी के विषय नहीं है, फिर मैं आप स्तुति के द्वारा वाणी के द्वारा आपकी स्तुति करता हूँ। तो पैर के माध्यम से मेरे को एक अपराध हो गया, और मन के द्वारा एक दूसरा अपराध हो गया, उस स्तुति के द्वारा तीसरा अपराध हो गया। हे महादेव, ये मेरे से 3 अपराध हमेशा होते रहते हैं, इन 3 अपराधों को आप नष्ट करना। क्यों नष्ट करें भाई, क्यों अपराध करते हो? उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा, क्यों अपराध कर रहे हो आप, ऐसा क्षमा कर, फिर आप अपराध भी कर रहे हो, माफी मांग रहे हो। कहा मैं करते करते तो हो गया, किंतु अब ये शरीर है, प्रारब्ध का भोग भोगे गई। अब ये शरीर का अच्छा काम है, सदुपयोग है कि ये इधर उधर आम पब्लिक के बीच में न जा करके आपकी यात्रा के लिए सदुपयोग हो जाए। इस शरीर का सदुपयोग है कि जब नहीं तो आपके पास नहीं जाएंगे तो बाजार आदि में घूमने जाएंगे, है नहीं, आपके दर्शन करने नहीं आए, कहाँ जाएंगे हम? बाजार में जाएंगे, बाजार में आम पब्लिक को देखेंगे। इससे अच्छा आम पब्लिक को ना देख करके आपके दर्शन कर लें, इसलिए इस शरीर का सदुपयोग हो जाए। ठीक है, ये तो कार्य हो गया। तो मन के द्वारा, है ना, कहते मन के द्वारा यदि हम आपका चिंतन नहीं करेंगे तो अन्य रूप आदि का चिंतन करेंगे, अन्य बाजार के लोग आम पब्लिक के चिंतन गुणगान करेंगे, चिंतन करेंगे, उनके स्मरण करेंगे। इससे अच्छा है कि उसकी उधर मन जाएगा तो दूषित होगा, कि आपका ध्यान करते रहें तो मन पवित्र ही रहेगा, कल्याण हो जाएगा मन। ठीक है, ये भी ठीक है। तो स्तुति के द्वारा यदि आपकी स्तुति नहीं करेंगे, राजा रानियों की स्तुति करना पड़ेगी हमको। इससे अच्छा राजा रानियों की स्तुति छोड़ो, आम पब्लिक की स्तुति छोड़ो, इससे अच्छा आपकी स्तुति करें। तो तीनों अपराध हमारे सदुपयोग वाले हैं, ये अपना अपराध हमारे अपराधों को नष्ट क्षमा करना। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। इस साधना ने ब्रह्म ज्ञानी के लिए, ब्रह्म ज्ञानी का व्यवहार क्यों नहीं होगा, इस जगत को बात नहीं करता, वो नष्ट नहीं करता। यदि कहे कि मैं नष्ट कर दूँ तो ऐसी संभव नहीं है। ऐसा ईश्वर के संकल्प को कोई बाधित नहीं कर सकता। ईश्वर ही अपने संकल्प को बाधित करने में समर्थ होता है। ज्ञानी अपने से भिन्न, ईश्वर से भिन्न मानते नहीं है। अपने को ईश्वर से भिन्न मानेगा तो ज्ञानी कहेगा, अपने को स्वयं को ईश्वर से भिन्न मानने लगा, भेद मानने लगा तो ज्ञानी नहीं रहा। अब जब परमात्मा ही माने, जब ज्ञानी ईश्वर से अभिन्न है, फिर ईश्वर के संकल्प को कैसे बाधित करेगा? वो अपने ही स्वयं के संकल्प को कोई, अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, है कि नहीं? अपने पैर पे कोई कुल्हाड़ी नहीं मारता, इसलिए नहीं नष्ट करता। यदि करने लगता है, योगी कर लेता है, योगी संकल्प कर देता है। ऐसे विश्वामित्र मुनि ने दूसरे इंद्र बनाने लगा, दूसरा स्वर्ग, दूसरे सूर्य चंद्रमा आदि बना रहे थे, तो ईश्वर ने आकर रोक दिया, है क्या नहीं? ईश्वर ने रोक दिया तो रोकना पड़ेगा। सप्तऋषि है वो, तो सप्तऋषि जिंदा हो गए, मतलब बहुत काल तक प्रारब्ध हो गया था उनको। ज्ञान अभी तक हुआ है कि अरे सब ज्ञान ही रहता हूँ। जितने भी ऋषि संघ है वो सबके ज्ञान ही रहते हैं। वो तो ऋषि मतलब मंत्र दृष्टारा, जिसने मंत्र को देख लिया तो सामान्य व्यक्ति होगा का ज्ञान। जितने भी ऋषि रहेंगे वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान ही रहेंगे। पहले ज्ञान नहीं था, बाद में हुआ। शास्त्र ज्ञान तो था ही, आत्मा का भेद तो रहा, क्योंकि ज्ञान तो रहा होगा लेकिन पूरा निर्विशेष नहीं हुआ होगा। प्रारब्ध ही कह सकते हैं, है कि नहीं? जब भी विश्वामित्र का जन्म नया जो विश्वामित्र आते हैं उनका ऐसी झगड़ा होता है। विश्वामित्र ऋषि उपाधि है, ऐसे वर्तमान में उपाधि है ना, वर्तमान के ऋषि उपाधि रहती है, चलती है गाड़ी ऐसी। तो कहते हैं नौकता किस प्रकार से क्यों नहीं होगा है? तो कहते हैं तद बाह्य पदार्थ ग्रह क्षेत्र आदय से तान मन आदि से तत्व ज्ञानी न निवारित अतो अस्य ज्ञानी नो व्यवहार कुतो न भवती एवं इत्यर्था। जो बाह्य पदार्थ हैं, गृह है, क्षेत्र आदि हैं, घर है, मकान आदि है, जमीन जायदाद है, और जो पदार्थ बाह्य पदार्थ और मन आदि एक बाह्य पदार्थ हो गए, है ना, गाड़ी घोड़े आदि बाह्य पदार्थ हो गए, और
तान उनको है ना, बाह्य पदार्थों को, और मन आदियों को। मन से आदि से क्या आ गया, शरीर है, इंद्रिय है, इन आदियों को तत्व ज्ञानी ना निवार्य, तत्व ज्ञानी उसको नाश नहीं करता। यदि कहो शरीर को नाश कर दे तत्व ज्ञानी, तो क्या होगा, तत्व ज्ञानी फिर शरीर दिखेगा ही नहीं हम लोगों को, है ना, तो फिर दूसरे ज्ञान भी नहीं दे सकता। फिर तो तत्व ज्ञानी ऐसे नहीं हो सकता क्या? तत्वज्ञानी जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे, ये तत्व ज्ञानी के धर्म नहीं है। जब चाहे अदृश्य हो जाए, जब चाहे प्रत्यक्ष हो जाए, ये योगी के धर्म है, योग के धर्म। तत्व ज्ञानी मात्र है, मैं ब्रह्म हूँ और जगत मिथ्या, इतना ही मात्र ज्ञान तत्व ज्ञान है। तो वो तत्वज्ञानी संकल्प करने पर संकल्प क्यों करेगा? संकल्प तब करेगा जब उसका मन एकाग्र रहेगा, साधना की होगी, मन प्राणायाम सिद्ध हुआ हो, उसका प्राणायाम सिद्ध हुआ हो, दृढ़ संकल्प हो, है ना, उसने साधना करी, अर्थात सिद्धियां उसके पास है, तभी वो संकल्प करेगा तो होगा, अदृश्य हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। किंतु अदृश्य होना, प्रत्यक्ष होना, ये सारे धर्म किसके हैं? योगियों के हैं। वो जरूर नहीं योगी, हाँ, और ये भी जरूर नहीं योगी है ज्ञानी हो, ये भी जरूर नहीं है। किंतु योगी भी बड़े पहुंचे हुए हस्ती रहती है ना, जब पहुंचे हुए उनको शैल भी होता है, किंतु उनकी वासना अधिक रहती है, योगियों की वासना अधिक रहती है कि नहीं? तो वासना तो बात है, ज्ञान में बात है। इसलिए राम जी योग वशिष्ठकार कहते हैं, योग के चक्कर छोड़ो, योग का सिद्धियों का चक्कर छोड़ो, सीधा ज्ञान पे केंद्रित हो जाओ, केंद्र हो जाओ, आओ ज्ञान के पास आओ। कौन? योगी। हाँ, योगी तो उड़ते ही है, योगी तो आकाश मार्ग में उड़ते ही है, योगी है तो उड़ेगा, योगी नहीं है तो वो सिद्धि है, अलग अलग है। हमने आपने सिद्धि करी होगी, प्रकाश प्रवेश में संभव हो सकते हैं। भगवान भास्कर तो हुए ही थे, भगवान भास्कर प्रकाश प्रवेश में भी हुई, मंडन मिश्र के साथ जब साक्षात किया था। और तो ये सिद्धि है, लेकिन सिद्धि से हर व्यक्ति कर सकता है, लेकिन सिद्धि से मतलब ज्ञानी से कोई मतलब नहीं है उसको। सिद्धि वाला ज्ञानी हो तो ऐसा नहीं संभव, ऐसा नहीं है, निश्चय नहीं है, हो भी सकते नहीं हुआ सकता। अभी बहुत सारे हैं, एक था वो पानी के ऊपर चल जाता है, बता रहा था, वो अभी भी जिंदा है, बता रहे हैं। अच्छा, जैसे जल है ना, उसके ऊपर जैसे हम जल के ऊपर तो हम नौका बैठ करके चल जाते हैं। ठीक है, नौका बैठ के, लेकिन उसकी ये है ना, एक है ना, सफेद आँख है, सफेद अरे वो है, क्या नाम उसका, सफेद पलाश, सफेद पलाश की लकड़ी है ना, सफेद पलाश की पुष्य नक्षत्र में लकड़ी ला करके उसकी खड़ा बना करके चलोगे तो वो पानी को चढ़ जाएगा। आप सफेद पलाश देखिए, सफेद पलाश के पास नीचे जाएंगे तो दिन में ही तारे देखेंगे उसमें। हाँ, सामान्य व्यक्ति को सफेद पलाश के नीचे गए तो आप उसके नीचे जाते हो, उसको आपको दिन में तारे दिखने लगेंगे, अजीब घटना दिखती है उसमें। मंडला जिले में है वो वृक्ष, मंडला जिले में, मतलब मंडला अरे कुछ नहीं है, तो मंडला जिले में है उसका नक्षत्र वो भी ना, नक्षत्र के योग में आता है। सामान्य तिथि में तोड़ेंगे तो नहीं होगा। अब मैंने सामान बता दिया, मैंने भी थोड़ी देखा कि इस नक्षत्र में तोड़ने, पुष्य आदि नक्षत्र श्रेष्ठ होते हैं, पुष्य आदि मतलब और पहले आह्वान करना पड़ती है, फिर प्रार्थना पूजा पाठ करना पड़ता, तब होता है। पूजा पाठ में गड़बड़ी कर देगा तो नहीं, पूजा पाठ आजकल किसी को आता नहीं। सही, तो कहते हैं ज्ञानी उसको निवारण नहीं करता है कि नहीं, ज्ञानी विव्यार का निवारण नहीं करता, इसलिए कुतो न भवती थी, इसलिए ज्ञानी का विव्यार कैसा नहीं होगा। कहते हैं आतत होगा, ननु विषय अनुपमर्दने पी तत्वविता चित्तोपमर्दनम कार्यम इतिहासंख्या तथा करणे तत्विद एव न स्याद इतिहासंख्या। पूर्व पक्षी यहाँ पर कह रहे ननु
विषय को उपमर्दन न होने पर अर्थात विषय के नाश न करने पर, विषय के न हटाने पर भी तत्ववेत्ताओं के द्वारा चित्त का तो उपमर्दन कर देना चाहिए, अर्थात एकाग्र कर लेना चाहिए, पीड़न कर लेना चाहिए, करना चाहिए। इति आशंका को लेकर कहते हैं तथा करने, ऐसा करने पर तो तत्ववेत्ता ही नहीं होगा है। यदि चित्त को मर्दन कर दिया, अभाव कर दिया, तो पीड़ा किया, तो एकाग्र कर दिया, तो उसको तत्ववेत्ता भी नहीं कह सकते। तो कहते हैं इतिहा उपमृदनाति चित्तम चेद ध्याता सौ न तत् ध्याता सौ न तु तत्त्ववित् न बुद्धि मर्दयन् दृष्टो घटतत्वस्य वेदिता। तो कहते हैं उपमृदनाति चित्तम चेत, यदि ज्ञानी तत्वज्ञानी चित्त का उपमर्दन कर देता है, पीड़न कर देता है, एकाग्र करता है, तो फिर वो क्या होता है, तत्ववेत्ता ही नहीं होता है। वो तो क्या था, ध्यान करने वाला ध्याता हो जाता है। उपमर्दनाति चित्तम, यदि चित्त का उपमर्दन करता है, एकाग्र करता है, तो ऐसे एकाग्र करने वाले को ज्ञानी नहीं कह सकते। अर्थात असल वह ज्ञान है ज्ञाता ध्याता है, ध्यान करने वाला उपासक ही हो सकता है। एक ध्यान करने वाला कोई एक साधक हो सकता है, साधक ही होता है, तत्ववेत्ता नहीं होता। कहते न बुद्धि मर्दयन दृष्टो घट तत्व से वेदिता, घट तत्व को जानने वाला, घट के स्वरूप को जानने वाला, घट के स्वरूप को जान लेता है, वह बुद्धि का मर्दन एकाग्र नहीं करता। ऐसा नहीं देखा गया घट तत्व को जानने वाला वेदिता कि बुद्धि को मर्दन करता हुआ देखा गया, ऐसी बात नहीं आता। घट तत्व के जानने वाला जो दृष्टा है, वेदिता है, वो वेदित जानने वाला बुद्धि को मर्दन करता हुआ, एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया कि मैंने घट तत्व को जान लिया, अब मैं एकाग्र करूं, अपने मन को एकाग्र करूं, चित्त को एकाग्र करूं, ऐसा नहीं देखा गया। मैंने घट के स्वरूप को तो जान लिया, घट के घट कमुग्रमादि मतम घटत्व, ऊपर से नीचे का पेट बड़ा है, ऊपर का गर्भ सकरा है, इस प्रकार घट के स्वरूप को जान लिया। इसके पश्चात में आप घट को जानने के लिए अपने मन को क्या करूं, एकाग्र करूं, ऐसा नहीं देखा गया है। उसी प्रकार जिसने आत्म तत्व जान, आत्मा का स्वरूप को जान लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, ब्रह्म स्वरूप जान लिया, ब्रह्म स्वरूप को जान लिया, आत्मज्ञान होगा, ऐसा व्यक्ति क्या करता है, चित्त को उपमर्दन नहीं करता, एकाग्र आदि नहीं करता। यदि एकाग्र आदि करता है तो तत्ववेत्ता नहीं होता। एकाग्र करने वाला कौन होता है, उपासक ही होता है। तो टीकाकार कहते हैं ननु तत्वविदाम चित्तम न उपमृद्यता इति एतत् क्वादृष्टम इति आशंका। तत्ववेत्ता के द्वारा चित्त का उपमर्दन नहीं होता, इति आपने कहाँ देखा है ना। इति इस मन का उपमर्दन, चित्त यानी मन है ना, उसको पीड़न नहीं करता। यहाँ पर बुद्धि है ना, बुद्धि मर्दयन, अर्धयन भी होता है, एक अर्ध धातु है, अर्ध हिंसायाम, बुद्धि को एकाग्र, तो बुद्धि द्वितीया के एक वचन क्या बनेगा, द्वितीया के एक वचन बुद्धि बनेगा ना, है ना। हाँ, तो बुद्धि को यहाँ पर अर्धयन हो गया, संधि करेंगे ना, बुद्धि मर्दयन के स्थान पर क्या हो जाएगा, बुद्धि अर्धयन, बुद्धि मर्दयन। तो बुद्धि को एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया। घट तत्व को जानने वाले वेदिता उस घट को देखने के लिए पुनः बुद्धि को एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया, तो वहां पर अर्धयन निकल जाएगी, अर्ध हिंसायाम धातु। तो कहते हैं तत्ववेत्ता के द्वारा चित्त का उपमर्दन नहीं देखा गया, चित्त का एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया, चित्त का उपमर्दन एकाग्र नहीं करता, मन को एकाग्र नहीं करता। इति आपने कहाँ पर देखा है कि चित्त का, मन का, बुद्धि का एकाग्र नहीं करता। कहते बुद्धि तत्व, ना बुद्धि तत्व, कि जो घट तत्व को जानने वाला वेदिता है वह बुद्धि को एकाग्र करता हुआ नहीं देखा गया लोक में। घटत्वस्य है, घटत्वस्य वेदिता ज्ञाता, हाँ घटतत्वस्य, वही तो है, घटत्वस्य बोल रहा था, घटतत्वस्य तका छूट गया। अच्छा, हाँ मैंने ध्यान नहीं दिया।
तो कहते हैं घटत्व से तो दो तार दिख रहे थे, एक तो नहीं दिख रहा। घटतत्व से वेदिता ज्ञाता बुद्धिम अर्धयन पीडियन अतः बुद्धिम अर्धयन पीडियन एकाग्र्यम कुर्वन् पुरुषो न दृष्टि न उपलब्ध इत्यर्थ। घट तत्व को जानने वाला जो ज्ञाता है, वेदिता है, बुद्धि को अर्जन करता हुआ, पीड़ा करता हुआ, एकाग्र करता हुआ, एकाग्रम कुर्वन्, अर्जन का कर दिया पीडियन, पीडियन का कर दिया एकाग्र कुर्वन्, एकाग्र करता हुआ पुरुष न दृष्टो न उपलब्ध, नहीं देखा गया। इस प्रकार से वर्णन किया। श्रुति कहती है यहाँ पर एक वर्णन किया, नीचे के टीकाकार शंका उठाई, मन एवं अनुसरणाम कारणम बंध मुक्त बंधाय विषय सक्तम विमुक्त निर्विषम बंधाय विषय सक्तम मोक्षे निर्विषम स्मृतम इति। कहते मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष में कारण है, और बंधे मुख के विषयों में आसक्त बंध है, और विषयों से मोक्ष के लिए तो निर्विषम। जब इस श्रुति में निर्विषय कोई कहा, जब तक विषय रहेंगे तो उसको ज्ञान कैसे होगा। कहते ध्वंसम निर्विषयम, या चित्त का निर्विषयम ध्वंस के बिना कैसे संभव हो सकता है। चित्त का जब तक निर्विषयम, चित्त का निर्विषयम, चित्त का अभाव नहीं किया तो निर्विषय चित्त कैसे होगा। विषय का नाश नहीं किया, चित्त को नाश नहीं किया, मन को नाश नहीं किया, तो वो चित्त निर्विषयता को कैसे प्राप्त होगा। उसी का चित्त को यदि मदन कर दिया, एकाग्र कर लिया, तो वो ज्ञानी नहीं होगा। वो कैसे होगा, साधक ही होगा। अब यहाँ पर कहते हैं घटस्य स्थूलत्वेन स्पष्टत्वात् तद्दर्शन चित्त पीडनम नोपेक्षता है कि नापेक्षता है, नोपेक्षते है, नोपेक्षते है नहीं अच्छा ना अपेक्षते, अपेक्षा होने चाहिए ना, अपेक्षते होगा। हाँ अपेक्षते है, तो वहाँ पर एंग पदांत धातु लग गया, ठीक है ना, एंग पदांत धातु न अपेक्षते, नो अपेक्षते, नो अपेक्षते, हाँ नो अपेक्षते में एंग पदांत धातु लगेगा। नो अव्यय है ना और नो, ना और नो अव्यय है, हाँ दिया नहीं है, लेकिन उपेक्षा तो अपेक्षा नहीं है ना, चित्त की पीड़ा की अपेक्षा उसको नहीं होती। तो यहाँ पर ऐसा लिख रहे, कहते हैं घट तत्व का, घट का लगा सकते उसमें कोई नहीं है ना। कहते हैं घटस्य स्थूल, घट का स्थूल होने से स्पष्ट दिखता है। घट कैसा है, स्थूल है, घट का स्थूल होने से, स्पष्ट होने से तद दर्शन में, घट के दर्शन में चित्त की पीड़ा, चित्त को पीड़न करना, एकाग्र करना है, चित्त को पीड़ा देना की अपेक्षा नहीं होती। नो पक्ष यानी अपेक्षा नहीं होती, ठीक है ना। क्या करना, घट तत्व, घट का स्थूल होने से स्पष्ट दिखता है, इसी उसके ज्ञान में, घट को देखने में, घट के ज्ञान करने में चित्त को पीड़ा देने की, चित्त को एकाग्र करने की अपेक्षा नहीं होती। किंतु कहते ब्रह्मणस्तु अतत्वात् तद ज्ञाने तद अपेक्षता इति आशंका। कहते किंतु जो ब्रह्म है, वो ब्रह्म का तो तथात्व न होने से, अर्थात स्थूल न होने से, सूक्ष्म होने से, प्रत्यक्ष न होने से, उस ब्रह्म तत्व के ज्ञान के लिए, ज्ञान की प्राप्ति में तद उसको अपेक्षा होती है। अर्थात चित्त की पीड़ा, चित्त को एकाग्र करने की अपेक्षा होती है। नीचे अपेक्षा दिया ना, नीचे अपेक्षा दिया है ना। तो इसी आशंका को लेकर कहते हैं तस्य स्वप्रकाशत्वेन घटाद अपि स्पष्टरत्वात् चित्त निरोधनम न एव अपेक्षता इति। तो कहते हैं तस् उस ब्रह्म का स्वप्रकाश होने से, स्वप्रकाशत्व रूप से होने से, घट से भी अधिक स्पष्टतत्वात्, घट से भी अधिक स्पष्ट होने, स्वयं प्रकाश से हम की वृत्ति होती है, मैं हूँ है ना, मैं ब्रह्म हूँ, मैं अस्थि हूँ, अस्थि में सन रूप से स्पष्ट ही है। तो अस्थि में घट से भी अत्यंत नजदीक होने से, स्पष्ट रूप से देखे जाने से, जाने जाने से, अस्तित्व रूप से जाना जाने से, प्रत्यक्ष होने से चित्त निरोधन करने की अपेक्षा नहीं होती। इतिहास सकृत इति कहते हैं, सकृत प्रत्यमात्रेण
घटच्छेद भासते सदा स्वप्रकाशोऽयमात्मा किम घटवच्चा न भासते। तो कहते हैं सकृत प्रत्यय मात्र से घट यदि भाषित होता है, हैं? कहते सदा, एक बार देख लिया घट को, एक बार हमने घट को देख लिया तो एक बार घट के देख लेने से एक बार प्रत्यय बन गया, एक बार ज्ञान हो गया, एक बार ज्ञान होने से सदा घट प्रकाशित होता रहता है, हैं? घट एक बार हमने घट देख लिया तो उसको ज्ञान बना ही देगा स्थूल होने से। कहते हैं स्वप्रकाश अयम आत्मा। तो जैसे आपने यदि एक बार प्रत्यय के मात्र से घट को जान लेते हैं यदि, तो सदा प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, सदा प्रकाश स्वरूप जो आत्मा है, आत्मा कैसा है? सदा प्रकाश स्वरूप है। क्या घट के समान नहीं भाषित होगा? घट के समान नहीं जाना जाएगा। जो तो हमेशा घट है तो एक बार प्रत्यय मात्र से ही हमेशा प्रकाशित हो जाए, उसको ज्ञान करने की दूसरी आवश्यकता दोबारा करने की जरूरत नहीं है, दोबारा देखने की जरूरत नहीं रहती। तो जो सदा तीनों कालों में प्रकाशित रहता है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है ब्रह्म, है ना, आत्मा सदा प्रकाश स्वरूप है जो आत्मा है, वह क्या घट के समान भाषित नहीं होगा, आता तो हमेशा रहेगा। जो भाषित है सूर्य स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाशित करने के लिए किसी दूसरी की आवश्यकता नहीं है, आता नहीं भाषित होगा, नहीं प्रकाश करेगा, ऐसी बात भी नहीं है। तो उसको एक बार जान लिया कि सूर्य का प्रकाश ऐसे है कि नहीं, हमेशा ही वो प्रकाशित रहता है। जैसे सूर्य प्रकाशित स्वरूप प्रकाश जान लिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी जान लिया जाता है, प्रकाशित हो जाता है, हम के द्वारा तो प्रकाशित हो जाता है, हम रूप से प्रकाशित होता है आत्मा। तो कहते हैं ननु ब्रह्मणो स्वप्रकाशत्वेपि तद गोचराय बुद्धिवृत्तिर एव तत्वज्ञानात्वात् तस्याश्च क्षणिकत्वेन ब्रह्मणि पुनर अवस्थानम अपेक्षता इति आशंका इदं चोद्यम घटादिषु अपि समानम इत्यः। पूर्व वक्त यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, ब्रह्म का स्वप्रकाशित होने पर भी, ब्रह्म कैसा है? स्वप्रकाश स्वरूप है, उसको प्रकाशित करने के लिए दूसरे साधन की जरूरत नहीं रहती, हमकार के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित है। तो ब्रह्म का स्वप्रकाशित हो जाने पर भी तद विषया तद गोचर है, तद ब्रह्म को प्रकाशित कर, ब्रह्म को विषय करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, वो वृत्ति से क्या हो जाए? चित्त की वृत्ति से ब्रह्माकार वृत्ति बन गई, है ना। कहते तद विषय, ब्रह्म को विषय करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है, ब्रह्माकार वृत्ति है, चित्त की वृत्ति है, वो चित्त की वृत्ति ही तत्व ज्ञान, तत्व का ज्ञान का स्वरूप है। कहते हैं ब्रह्म का स्वप्रकाश हो जाने पर भी, स्वप्रकाश सत्य की प्राप्ति हो, स्वप्रकाश होने पर भी तद गोचराया, ब्रह्म को विषय करने वाली जो वृत्ति है, वो वृत्ति ब्रह्माकार जो वृत्ति है। ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनाएंगे? हम के द्वारा कराएं, मैं ब्रह्म हूँ, है कि नहीं। अब ब्रह्म का आकार बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे बनाएंगे? कोई आकार हो तो बनाए, है कि नहीं। किसी ने पूछा कि ब्रह्माकार किस प्रकार से कैसे बनती है कि नहीं। उड़िया बाबा से पूछा कि ब्रह्माकार वृत्ति कैसे बनती है, किसी ने पूछा शायद, तो कह रहे आकार, जिसका आकार नहीं तो उसको ब्रह्माकार कैसे बनाएंगे। जहाँ पर सारी वृत्तियों का अभाव हो जाए उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। जहाँ पर दूसरी वृत्ति उठे ही ना, तो दूसरी उठे ना तो कोई वृत्ति ना उठे, कोई वृत्ति ही ना उठे, उसी को ब्रह्माकार वृत्ति कहते हैं। तो फिर कोई वृत्ति न उठे तो हम लोग अभ्यास करेंगे तो क्या है? सब कुछ शून्य है, परमात्मा है, बार-बार चिंतन करना। सर्वम शून्य कैसे कर, मतलब हम जाने ना, हम रहे, हम अकेला होना चाहिए, हम शुद्ध। एक वहाँ पर भगवान भास्कर ने कहा कि हम वहाँ का मैं का अभ्यास करें, सबसे पहले का मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का अभ्यास करें। इस प्रकार का अभ्यास करने के पश्चात फिर मैं को भी छोड़ दे। पहले अभ्यास करेगा मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार एक वृत्ति हो गई, ब्रह्माकार वृत्ति हो गई। अब ये ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म हूँ। अब इस मैं का जो मैं के द्वारा उसने ज्ञान किया, अब इस मैं को भी छोड़ दे, मैं को कहने की जरूरत नहीं है। पंचदशी में भगवान भास्कर के जो ग्रंथ है ना,
प्रकरण 82 उपदेश शास्त्री, उपदेश सहस्त्री में शायद वर्णन किया, अतः कहीं पर किया तो वहाँ पर वर्णन किया, उपदेश सहस्त्री ने किया होगा। तो जो हमें इसमें भी तो आया है, इसमें भी पंचदशी में भी आया था, एक बार जो बन गया फिर उसको भी छोड़ दे। हमने मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार चिंतन करता रहे, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं ब्रह्म हूँ, तो मैं कहा, मैं है ना। अब इस मैं को भी छोड़ दे, यानी हमको हिंदी में मैं हो गई, संस्कृत में हम हो गया, तो हम है ना, हम यानी शुद्ध ब्रह्म हो गया। तो इस हम को भी छोड़ दे, हम कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी इसी उपदेश शास्त्री में ये आया, वर्णन किया 2-3 जगह। पहले हाँ, ऐसी वृत्ति बना है, हमको छोड़ दी बस, अब चिंतन ही नहीं करना है ना। तो जो बार बार चिंतन करना हम ब्रह्मास्मि यही है। हाँ, मैं बार बार चिंतन कर अभ्यास कर रहा हूँ दृढ़ वासना के लिए। अब एक वृत्ति हो गई, हम की वृत्ति होना चाहिए, वो ब्रह्माकार वृत्ति हो गई, तो दूसरी वृत्ति नहीं आनी चाहिए। फिर इस वृत्ति को ही छोड़ दे, फिर इस वृत्ति को, क्योंकि ब्रह्म तो है, हम की वृत्ति बनानी पड़ेगी, है ना। ब्रह्म में तो कोई आकार है ही नहीं है, ब्रह्म में तो कोई आकार हो तो उसकी वृत्ति बना। अब ब्रह्म में आकार स्वीकार कर लिया तो सगुण हो जाएगा। ब्रह्म का आकार बनाएंगे तो सगुण हो जाएगा। तो क्या करें, हम की वृत्ति बनाना पड़ेगी। हम की वृत्ति बनते 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 ज्ञान हो गया तो हमको भी छोड़ना पड़ेगी, तो ही ब्रह्माकार होगा। ब्रह्म का सर्वम शून्यम कुछ भी नहीं है, नहीं, सर्वम शून्य तो ऐसा कहेंगे, सर्वम शून्यम इतना कहेंगे तो फिर वो नास्तिक मत आ जाएगा, बौद्धों का मत आ जाएगा। सर्वम शून्य, वो सर्वम शून्य ही बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने बुद्धि के आगे गए नहीं। बुद्धि के आगे देखा सारा शून्य शून्य, कुछ है ही नहीं, दिख ही नहीं रहा, क्योंकि वो तो जानने वाला था, उसको जाना नहीं उन्होंने, बुद्धि के आगे कुछ था मिला नहीं उनको। तो शून्य ब्रह्म भी बोलते हैं ना, शून्य, तो शून्य ब्रह्म जोड़ते हैं तो फिर वो ये वाले आ गए, इनका वेदांत का संस्कार है, उसलिए बोल देते हैं। वो तो सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य है, मैं भी नहीं हूँ, जो जानने वाला एक संप्रदाय है, वो लोग बोलते हैं शून्य ब्रह्म शून्य है, सर्वव्यापी है, विभु है, ऐसे बोलते हैं। तो ब्रह्म को शून्य भी बोलते हैं। शून्य हो तो उन्होंने अज्ञानता से शून्य बोल दिया, सर्वव्यापी भी बोलते हैं और विभु भी बोलते हैं, अज्ञानता से हुआ, ब्रह्म भी बोलते हैं। शून्य नहीं कह सकना, सब मिथ्या है, ये तो कह सकते हैं जगत मिथ्या है, स्वयं जानने वाले चेतना के सत्य है ना। सर्वम ब्रह्म नेति नेति आत्मा, है ना, नेति नेति आत्मा का ऐसे जानने का साधन सबसे अच्छा है नेति नेति, है ना। शून्य बोलने से भी क्या है, शून्य बोल देने से सर्वव्यापी हो जाएगा, क्योंकि शून्य में कुछ नहीं, तो फिर सब। तो यहाँ पर इसीलिए तो शून्य का खंडन की, शून्यवाद नास्तिकवाद का खंडन किया कि आप सर्वम शून्य बोलते हो, फिर आपने शून्य को जाना कैसे है। सब कुछ शून्य भी बोल रहे हैं, शून्य नहीं है ही नहीं है, शून्य नहीं है ही नहीं है, फिर इस शून्य को आपने कैसे जानी, जब आप भी पहले नहीं रहे, है ना। आपने तो अपना ही निषेध कर दिया, फिर उस शून्य को जाना कैसे। तो जाना है इससे सिद्ध होता है कि आप हैं, जानने वाले आप है कि सब कुछ शून्य नहीं है। शून्यवाद नहीं प्रसक्ति होगी, सर्वम शून्य कहने शून्यवाद प्रसक्ति नास्तिक मत आ जाएगा। तो यहाँ पर कहते तत्व ज्ञान, कहते हैं जो ब्रह्माकार वृत्ति है ना, है ब्रह्म के आकार वाली वृत्ति, मैं की वृत्ति, हम की वृत्ति तत्व ज्ञान का स्वरूप है? मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार का जो वृत्ति बन रही है, चित्त की वृत्ति बन रही है, वही तत्व ज्ञान, तत्व ज्ञान का स्वरूप है। कहते तत्व वृत्ति बन रही है, बुद्धि में वृत्ति बन रही है, वो तत्व ज्ञान है। कहते तत्व उस बुद्धि की वृत्ति हुआ है, तस्याश्च है ना, तस्याश्च बुद्धि में वृत्ति बने, चित्त की जो वृत्ति है तत्व ज्ञान की वो वृत्ति है, उस वृत्ति का, बुद्धि वृत्ति का क्षणिकत्वात्, क्षणिक होने से बुद्धि वृत्ति कैसी होती है, 3 क्षण अवस्था वाली रहती है। नीचे के टीका में लिखा है साचा त्रिक्षण अवस्थाइनी सर्वा आस्तिक सम्मतम
है जो आस्तिक मत वाले हैं, इन आस्तिक मत वालों के पक्ष में जो बुद्धि वृत्ति है 3 क्षण अवस्था वाली रहती है, अतः 3 क्षण अवस्थित रहती है, चौथे क्षण तो वो नष्ट हो जाती है। किंतु किंतु बौद्धों का 1 क्षण रहती है, 1 क्षण, किंतु 1 क्षण में भी वो दूसरे को पैदा करके मर जाती है ना। 1 क्षण वाली भी दूसरे को उसी काल में पैदा भी कर देगी, उसी काल में पैदा स्वयं पैदा हुई, उसी काल में अपने दूसरे को भी पैदा कर देती है, दूसरे को भी दे देती है। एक ही काल में सारे कार्य हो जाते हैं। पूंछ कैसी पूंछ बनाई उन्होंने, पैदा भी हो रही है, पैदा भी कर रही है, उसी काल में स्वयं भी पैदा हो रही है, उसी काल में दूसरे को पैदा कर रही है। तो ये सर्वास्तिक सम्मतम 3 क्षण त्रिक्षणावस्था ही नहीं बुद्धि रहती, बुद्धि यहाँ पर इन्होंने किया नानो ब्रह्मणा स्वप्रकाशत्वम अप्रयोजकम तत्सत्य ब्रह्मणि भारूप अनादि अविद्या सत्य अनुभवात् किम विचारित महावाक्य जन्यात्म अभिन्न तद विषय बुद्धि ही अविद्या दृष्टि तमो दृष्टि रूप मुक्तिदायिनी योष्मा कीणा सिद्धांता है कि नहीं। ब्रह्म का स्वप्रकाशत्व अप्रयोजक है, कोई हेतु ब्रह्म का जो स्वप्रकाशत्व है उसमें कोई हेतु नहीं है। स्वप्रकाश में कोई तत्व उसके सत्य हो जाने पर तत्व ब्रह्म के सत्य है ना, सत्य ब्रह्म के सत्य ब्रह्म में स्वप्रकाशत्व में सत्य ब्रह्म में स्वप्रकाशत्व है, सत्य ब्रह्म में भारूपत्व, सत्य ब्रह्म में जो भारूपत्व है, भाव रूपत्व है ना, भाव रूपत्व अनादि अविद्या है, अनादि अविद्या का विद्यमान होने से सत्य का अनुभव होने से तो वो तो अभी नष्ट नहीं हुई है ना। वो भाव रूप जो अविद्या है अनादि है, वो अविद्या सत्य रूप से अनुभव हो जाने से नष्ट न होने के कारण तब उस स्वप्रकाश सत्य कुछ काम का नहीं है। किंतु कहते विचारित आत्मा के विचार से महावाक के जन्य, महावाक से उत्पन्न होने वाली आत्मा के साथ अभिन्न तद विषय की बुद्धि होती है, आत्मा के साथ अभिन्नता को प्राप्त होने वाली जो बुद्धि है कि नहीं, महावाक से उत्पन्न होने वाली आत्मा के साथ अभिन्नता, जीव और परमात्मा को अभिन्नता को विषय करने वाली बुद्धि ही अविद्या को नाश करने वाली रूप मुक्ति को दायिनी होती है। वह योष्मा कीणा सिद्धांत हमारा सिद्धांत, युष्माकम है ना, युष्माकम है ना हमारा सिद्धांत है। सर्व बुद्धि वृत्ति त्रिक्षणावस्थायिनी सर्व आस्तिक सम्मतम। तो आगे कहते हैं यहाँ पर स्वप्रकाश कहते तस उस बुद्धि वृत्ति का क्षणिकत्व होने से है, उस बुद्धि वृत्ति का क्षणिक होने से तो क्षणिक हो गए तो 3 क्षण की अवस्था के बाद नष्ट हो गई, तो ब्रह्म ज्ञान भी नष्ट हो गया है नहीं। ब्रह्म और बुद्धि क्षणिक है ना, बुद्धि कैसी है क्षणिक है, अब क्षणिक है तो जो बुद्धि वृत्ति में ज्ञान हुआ था ब्रह्माकार वृत्ति बनी थी वो भी नाश हो गया, क्योंकि बुद्धि के नाश हो जाने पर ब्रह्म ज्ञान भी नाश, घट के फोड़ने पर उसका व्यवहार भी नाश हो जाता है। तो उस बुद्धि का क्षणिकत्व होने से ब्रह्म में पुनर्अवस्थानम अपेक्षता, बार बार वृत्ति बनाने की आवश्यकता है, अभ्यास करने की आवश्यकता है, इति अपेक्षा होती, इति आशंका को लेकर कहते हैं इदम चोद्यम, यदि ऐसी आप हम ज्ञानी के ऊपर पूर्व पक्षी शंका करते हो कि बुद्धि क्षणिक है, बुद्धि क्षणिक होने के कारण आपको उस ब्रह्म की वृत्ति बनाने के लिए बार बार अभ्यास करना पड़ेगी। यदि आप हमारे पूर्व पक्षी हम वेदांति के ऊपर शंका करते हो, चौद्यन शंका करते हो, तो तुम्हारी घटादिशु अभी समान, घटादि में उसी प्रकार आपको वृत्ति बनाना पड़ेगी। जैसे घट भी फूट गया है ना, घट फूट गया तो उस घट की जो वृत्ति है वो भी तो क्षणिक ही है, जैसे ब्रह्माकार वृत्ति क्षणिक है उसी प्रकार घट को जानने वाली वृत्ति भी क्षणिक है। क्योंकि बुद्ध तो आपने घट को एक बार ही जाना, एक बार जानने के पश्चात बुद्धि तो नाश हो गई,
उसको नाश हो गई, तो उसको घट की बुद्धि बनाने के लिए आपको बार बार घट का चिंतन करना पड़े, किंतु आप ऐसा नहीं करते। घट को एक बार देख लिया तो दोबारा चिंतन करने की जरूरत नहीं रहती। उसी प्रकार आत्मा का एक बार ज्ञान हुआ तो दोबारा चित्त की एकाग्रता करने की जरूरत नहीं रहती, बार बार रिपीट करने की अथवा अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। तत्त्वमसि महावाक्य के द्वारा, दशमस्तमसि महावाक्य के द्वारा, दशमस्तमसि उसने जान लिया कि 10वां मैं ही हूँ, है 10वां मैं ही हूँ, तो फिर दोबारा उसको पूछने आचार्य के पास जाकर के आप तो उपदेश लेने की जरूरत नहीं रहती। अब आगे कहते हैं स्वप्रकाशतया किमते तद्बुद्धि से तत्वेदनम बुद्धिश्च क्षणनास्येति चोद्यम तुल्यम घटादिषु। तो कहते हैं ब्रह्म तो स्वप्रकाश होने से, तो स्वप्रकाश ब्रह्म है ना, स्वप्रकाश होने से किम ते आपको स्वप्रकाश ब्रह्म से क्या लेन देन, ब्रह्म के स्वरूप से आप स्वप्रकाश ब्रह्म के स्वरूप से आप पूर्व पक्षी को क्या लेन देन है। तो कहते हैं जो ब्रह्म को विषय, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म कैसा है, स्वप्रकाश होने से वो ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धि वृत्ति, ब्रह्म को विषय करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है वही बुद्धि वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति ही तत्व ज्ञानम है। पूर्व पक्षी कहते हैं, पूर्व पक्षी कहता है आप ब्रह्म कैसे, आपका जो ब्रह्म है, आपका जो ब्रह्म है वो स्वप्रकाश स्वरूप है, और स्वप्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है उसको विषय करने वाली बुद्धि ही ब्रह्माकार वृत्ति तत्व ज्ञान है। ब्रह्म को विषय करने वाली जो बुद्धि है वो कैसी है, तत्व ज्ञान है, तत्व का स्वरूप है, ब्रह्म ज्ञान है। अब ब्रह्म को विषय करने वाली बुद्धि कैसी है, ब्रह्म ज्ञान होगा। और बुद्धि तो होती है 3 क्षणावस्था वाहिनी, 3 क्षण तक रहने वाली क्षणिक है। कहते हैं बुद्धि तो क्षण नाश्येति, बुद्धि तो दूसरे क्षण तीसरे क्षण में नाश हो जाती है। जब क्षण नाश हो जाएगी तो आपका ब्रह्म ज्ञान भी नाश हो गया। तो इसी ब्रह्म ज्ञान नाश हो गया तो फिर आपको ब्रह्म ज्ञान करने के लिए बुद्धि को एकाग्र करने, बुद्धि को ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए, ब्रह्म ज्ञान करने के लिए आपको एकाग्र की जरूरत पड़ेगी, चिंतन की जरूरत पड़ेगी। ब्रह्माकार वृत्ति बनाने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करने की जरूर आवश्यकता है। यदि चोद्यम, यदि आप ऐसा कहते हो, ऐसा पूर्व पक्षी हमारे ऊपर शंका कर रहते हो, है ना, यदि आप पूर्व पक्षी हमारे ऊपर प्रश्न करते हो, पूर्व पक्षी हमारे ऊपर ऐसा दोष लगाते हो, प्रश्न करते हो, तो कहते इति चोद्यम तुल्यम घटादिषु, है जो चोद्य है, शंका है, प्रश्न है, ये तो घटादि में भी समान ही है। हम घट फूट गया, घट की भी तो आपने एक बार वृत्ति बनाई, है ना, घट की एक बार वृत्ति बनाने के बाद जब घट की वृत्ति जान लिया, एक बार वृत्ति बनाई, घट के जानने से घट की वृत्ति बने, घट का ज्ञान हो गया। अब ज्ञान तो बुद्धि में हुआ था, ज्ञान तो किसमें हुआ था, बुद्धि में। अब बुद्धि में ज्ञान हुआ था, वो ज्ञान तो बुद्धि तो क्षण नाश नहीं है, दूसरे तीसरे क्षण में नष्ट हो जाती है, क्षण में नाश हो जाती है। तो आप घट को जानने के लिए पुनः उसको चिंतन करना पड़ेगी, किंतु नहीं करते आप, है ना। उसी प्रकार हमको भी जरूरत है, जैसे यदि हम हमारे ऊपर दोष लगाते तो आपके ऊपर दोष भी आएगा। ऐसे आप हमारी माता के ऊपर दोष लगा रहे हो, तुम्हारी माता पे भी दोष लग रहा है कि नहीं। कहावत है, लो मामे माता मध्या मामा माता बन गया तो माता भी बन गया। नहीं, एक नहीं हो रहा, नहीं, एक वाक्य है, मेरी माँ बन तो माँ बन गया है। एक वाक्य था वो, इसी पे है। नहीं, ऐसे तुम हमारी माँ पे दोष लगा रहे तो उसी प्रकार तुम्हारी माँ भी उसी प्रकार की है, एक कहावत था। तो कहते आगे क्या कहते हैं यहाँ पर, कहते हैं घटादि ज्ञानस्य क्षणिकत्वेपि सकृन् निश्चितस्य घटस्य सर्वदा विभर्तुं शक्यत्वात् तत्र चित्ते स्थैर्य
संपादनम अप्रयोजकम इति आशंका इदम आत्मनि अपि समानम इत्यह। पूर्व पक्ष यहाँ पर कहते हैं घट ज्ञान का तो क्षणगत होने पर भी घटादि जो ज्ञान है, जड़ वस्तु का जो ज्ञान है, घटादि जड़ वस्तु का जो ज्ञान है वो क्षणिक होने पर भी सकृत निश्चित घटस्य, कहते हैं घटादि जड़ वस्तु ज्ञान क्षणिक हो जाने पर भी सकृत एक बार निश्चित किया घट ज्ञान का सर्वथा व्यवहार करने के लिए सख्त हो जाता है, हैं? एक बार हमने घट ज्ञान का निश्चय कर लिया कि इस प्रकार के ही घट बोलते हैं, इस प्रकार का ही घट होता है। कोई सी भी गाय देखो, कोई सी भी गाय का दूध दोहन करो, सब गाय का दूध कैसा होता है? श्वेत ही होता है क्या ना? सब गाय का दूध कैसा होता है? काली गाय का, काली गाय का भी दूध सफेद होगा, लाल का भी सफेद ही होगा। तो कहते एक बार निश्चित हो गया हमको, एक बार घट का जो घट ज्ञान का घट का निश्चय हो गया तो हमेशा सर्वथा फिर दोबारा घट जानने के लिए किसी आप के पास जाने की जरूरत है नहीं पड़ती। तो घट का एक बार निश्चित किया सकृत यानी एक बार निश्चित किए घट ज्ञान का घट का सर्वथा विवाह करने के लिए शक्य हो जाता है। तो घटा तत्र उस घटादि में, तत्र यानी घट में चित्त को स्थिर करने के लिए, चित्त को स्थिर संपादन करने में कोई हेतु नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। प्रयोजन बिना मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, प्रयोजन नहीं तो कोई व्यक्ति प्रवृत्त नहीं होता। तो कहते चित्त को उस घट में चित्त को स्थिर करने की, इस शरीर को संपादन करने में कोई हेतु नहीं। इति आशंका को लेकर कहते हैं तो यदि आप हमारे ऐसे आप आशंका करते हो, इदम यदि करना चाहते हो करते हो तो इदम अपि इस प्रकार का आत्मा नहीं, हमारी आत्मा में भी समान ही है। हमने भी अपनी आत्मा को क्या कर लिया, एक बार निश्चय कर लिया कि हमारी आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। भली उस आत्मा को जानने वाली बुद्धि वृत्ति क्षणिक होए, भली आत्मा को जानने वाली बुद्धि वृत्ति जो ज्ञान है क्षणिक हो, उस क्षणिक बुद्धि वृत्ति रूप ज्ञान के द्वारा अखंडाकार वृत्ति के द्वारा हमने आत्मा का निश्चय कर लिया कि हमारी आत्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है। तो जब नित्य बुद्ध मुक्त स्वभाव वाली है फिर दोबारा को उस आत्मा को जानने के लिए मन को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती, चित्त को एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती आत्मा को जानने के लिए, है क्या नहीं? हमने निश्चय कर लिया कि हमारी आत्मा इसी प्रकार की है, जैसे हमने अपने आप को जान लिया, मैं करता हूँ भोगता हूँ, है क्या नहीं? मैं करता भी नहीं हूँ भोगता भी नहीं हूँ, कैसे हूँ? असंग हूँ, है क्या नहीं? इस प्रकार जब निश्चय हो गया तो फिर कर्ता भोक्ता से रहित अपने आत्मा को जान लेता, तो दोबारा करने की जरूरत, उसको वृत्ति बनाने की जरूरत नहीं है, वेदांत पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। किंतु हमने वेदांत पढ़ने के पश्चात ही माना नहीं, इसलिए पढ़ना पड़ रही है वेदांत पढ़ने के पश्चात ही अपने में पूर्ण रूप से माना नहीं है, इसलिए बार बार रगड़ना पड़ रही है क्या नहीं? बार बार मान लेने से तो फिर जरूरत नहीं है। अब से मान भी लिया तो मान भी लिया हमने ब्रह्म हृदय से भी मान लिया तो फिर वही श्रुति वाक्य लगाएंगे, तो यात्रा व्यापकता हता थे, ध्यान है न चेता हता थे, तो श्यामय वाक बताते हैं। यदि मान भी लिया हृदय से तो फिर वासना के बल से नहीं होगा। एक बार मान लिया तो कोई बात नहीं, एक बार हमने मान लिया ना, फिर वो वासना वाली दूसरी प्रकार की वासना उठती रहे उससे कोई मतलब नहीं है। अरे एक बार हमने मान लिया हमारी ये माता ही है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी माता है ना? अब वाली का हम दूसरे को रूप को देखे तो हम अपनी माता पत्नी को थोड़ी बोलेंगे, है ना? पत्नी को बोल भी सकते हैं, क्यों बोलेंगे? हमने अपनी माता को पत्नी भाई आदि को एक बार देख लिया कि मेरे ही है, तो दोबारा को फिर बोलने की जरूरत नहीं रहती, तो नहीं बोलते। कुछ भी कहा, हमने एक बार अपने आत्मा को जान लिया तो मेरी आत्मा संग है, बोलते हैं। जैसे हम कभी बोलते हैं जब वेदांत पढ़ने वाला है कभी नहीं बोलता कि मेरी आत्मा संग वाली है, बोलते हमेशा, किंतु उसको दृढ़ नहीं हुआ इसलिए बोले तो मैं कर्ता भोक्ता हूँ। दृढ़ हो जाए तो फिर कर्ता भोक्ता का अभाव उसको हो जाएगा।
दृढ़ ना हो, अपरोक्ष साक्षात्कार हो जाएगा, मतलब उसको ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान तो हो ही गया, परोक्ष ज्ञान तो है ही, है क्या नहीं? हाँ, अपरोक्ष हो जाएगा। तो आगे कहते हैं यहाँ पर, हाँ, तो समान घटादि से है ना, घटादौ निश्चिते बुद्धिर नश्यत्येव यदा घटः इष्टो नेतुं तदा शक्य इष्टो नेतुं तदा शक्य इति चेत सममात्मनि। कहते हैं घटादि के निश्चित हो जाने पर, घटादि के एक बार निश्चित हो जाने पर बुद्धि भली नष्ट हो जाती है। एक बार हमने घटादि को जान लिया, बुद्धि वृत्ति के द्वारा एक बार घटादि को जान लिया, तो घटादि के जान लेने के पश्चात निश्चित घटादि का निश्चय हो जाने पर बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है ना। फिर दोबारा के नाश को भली प्राप्त हो गई, फिर दोबारा को उसको घटादि को जानने के लिए हमको बुद्धि वृत्ति के एकाग्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं, तो जैसे घटादि के निश्चित हो जाने पर बुद्धि नश्यति एव यदा घट, तो यद्यपि है ना, यद्यपि बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है, यद्यपि क्या हो जाए, बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती, तथापि फिर भी घट का निश्चय हो जाने पर, तथापि फिर भी घट को विचार करने के लिए हम फिर भी घट का जब विचार करते हैं, है ना, अन्यत्र ले जाने के लिए हम उसे घट का विचार करने के लिए अन्यत्र ले जाने के लिए घट शक्य हो जाते हैं। यद्यपि घटादि निश्चित हो जाने पर बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती, यद्यपि है बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती, तथापि फिर भी, यद्यपि फिर भी घट को विचार, घट के ऊपर विचार, घट का विचार करने के लिए, तथापि फिर भी घट का विचार करने के लिए हम एक स्थान से दूसरे स्थान को घट को ले जाते हैं, है ना, अगर विचार कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, निंदा आ रहे हैं, निद्रा समाधि स्थिति। हाँ, तो कहते घटादि के निश्चित हो जाने पर बुद्धि यद्यपि नाश हो जाती है, नाश होने पर भी, है ना, तो घटादि को जानने के लिए तथा फिर भी घटादि के विचार करने के लिए हम इस समर्थ हो जाते हैं। जिस प्रकार से घटादि में विचार करने के समर्थ हो जाते हैं, उसी प्रकार समम आत्मने, उसी प्रकार आत्मा का निश्चय हो जाने पर न आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर भी आत्मा को विचार करने के लिए हम समर्थ हो जाते हैं। मैं कैसे बताऊँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप है, या तो किसी कोई पास आया तो उपदेश करने वाला उपदेशक बन जाता हूँ, ऐसे रसोई में गया तो रसोई बन जाता हूँ, अन्य जगह तो उसी प्रकार उपाधि वाला मैं हो जाता हूँ व्यवहार को लेकर के। कहते हैं यदि एक बार जिस प्रकार घट के निश्चित हो जाने पर बुद्धि नाश हो जाती है, तो घट का पुनः क्या हो जाता है, व्यवहार करने के लिए समर्थ हो जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को तो अन्यत्र व्यवहार करने के घट समर्थ हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप ऐसा कहते हो तो उसी प्रकार से आत्मा में भी कैसे समान ही व्यवहार होता है। उसी प्रकार हमने आत्मा को एक बार निश्चय करके जान लिया, तो आत्मा को जानने वाला जो साधन था बुद्धि थी, वो बुद्धि उस काल में नाश को प्राप्त हो गई है। यद्यपि नाश को प्राप्त हो जाता, फिर भी उस आत्मा को जानने के लिए दोबारा एकाग्र करने की जरूरत नहीं रहती, पुनः उसी पूर्व के ज्ञान से क्या हो जाता, हमारा विवाह चल जाता है। अर्थात हमारी आत्मा शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हमको ये ज्ञान दृढ़ अनुभव बना रहता है, भले उस काल की वो बुद्धि नष्ट हो गई। तो टीकाकार इसमें नहीं है ना, टीका नहीं है। तो आगे कहते हैं, तो कहते हैं समम आत्मा ने युक्ति उक्त का समम है, उसी प्रकार का व्यवहार उसी प्रकार की हमारे आत्मा में भी समान है। जिस प्रकार घट का निश्चय हो जाने पर घट को विषय करने वाली बुद्धि नाश को प्राप्त हो जाती है, फिर भी क्या घट को विषय कर घट के द्वारा व्यवहार होता रहता है, उसी प्रकार आत्मा में भी आत्मा को जान लेने के पश्चात आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि नष्ट हो जाती है, और घट पर आत्मा को विषय करने वाली बुद्धि, जब आत्मा के विषय में व्यवहार होता है तब हम कर लेते हैं। आत्मा को लेकर के जब व्यवहार होता है तब हम व्यवहार हो जाता है, आत्मा व्यवहार हो जाता है। तो कहते हैं निश्चित्य सक्रीदात्मानम यतः अपेक्षा तदैवेतम वक्तुं मंतुं तथा ध्यातुं
शक्नोत्यैव हि तत्त्ववित्। कहते हैं यदा जिस काल में जिस प्रकार से निश्चित सकृत आत्मा, एक बार सकृत ने एक बार में ही जब हमने आत्मा का निश्चय कर लिया, आत्मा के विचार से दृढ़ आत्म विचार कर लिया तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा, तत्वमसि महावाक्यों के द्वारा श्रवण मनन व्यासन के द्वारा से आत्मा के विचार से हमने एक बार में आत्मा का निश्चय कर लिया, है ना। निश्चय करने के पश्चात यद्यपि जो निश्चय करने वाली जो बुद्धि वृत्ति है वो नाश को प्राप्त हो गई, यद्यपि जब जब हमको उस आत्मा में विचार करने की अपेक्षा होती है, यदा अपेक्षा जब जब, यदा जिस काल में उस आत्मा को लेकर के विचार करने की अपेक्षा होती है, तब तब तदेव उसी आत्मा को, उस आत्मा को तदेव तभी हम उस आत्मा के विषय में वक्तुम बोलने के लिए, मंतुम मनन करने के लिए, तथा उसी प्रकार ध्यातुम ध्यान करने के लिए, शक्नोति एव तत्ववेत्ता, तत्ववेत्ता कहता है तत्ववेत्ता ने, कहते हैं तत्ववेत्ता ना, ये ऐसा जिस हेतु से तत्ववेत्ता ने एक बार आत्मा का निश्चय कर लिया, तो यदा जब एक बार में आत्मा का निश्चय कर लिया मैं तत्ववेत्ता हूँ, आत्मा हूँ, निर्विशेष ब्रह्म हूँ, इस प्रकार से तत्ववेत्ता को जब निश्चय हो गया, तो निश्चय हो जाने के पश्चात यदा जिस काल में उसको अपेक्षा होती है कि मैं आत्मा से विचार करूँ, तब उसी काल में ही वो आत्मा को लेकर के बोलने लगता है मैं वक्ता हूँ। बोलने के लिए कहता है आत्मा को ये बोलने वाली है, मन तो मनन करने वाली है, ध्यान करने वाली है, ध्यान करने वो तत्ववेत्ता समर्थ हो जाता है, आत्मा को समर्थ बना लेता है, तो आत्मा स्वयं समर्थ हो जाता है ना। तत्ववेत्ता आत्मा की यद्यपि यदा अपेक्षा, यदा तब यदा जिस काल में है क्या, जब जब भी उसकी इच्छा होती है, जब जब उस तत्ववेत्ता को आवश्यकता होती है, तभी आत्मा को क्या कर लेता है, तत्ववेत्ता कहने आदि के लिए व्यवहार में समर्थ हो जाता है, कहने के लिए, बोलने के लिए, मन करने के लिए समर्थ हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। ओम पूर्णमदः